नया IBN 7 हौसला है। कहते हैं कि जो किसान आत्महत्या करता है वो कायर होता है। आपकी सरकार, जब ओला पड़ा आपकी सरकार ने किसान की मदद नहीं की। जब ओला पड़ा आपकी सरकार ने मदद नहीं की, किसान ने सह लिया। बोनस मिलता था वो खत्म कर दिया, किसान ने सह लिया। खाद नहीं दिया, लाठी पड़ी, किसान ने सह लिया। और अब मंडी में जो उनका गेहूं है वो उठाया नहीं जा रहा है। आपकी सरकार कहती है, आप स्पीकर के थ्रू उठा रहे हैं ना, ये सरकार है ऐसा। सरकार कहती है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। सुनो, हाँ वो तो है, प्लीज वो तो है। प्लीज ये सरकार हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, मगर किसान और मजदूर की सरकार नहीं है। प्लीज अंडमान निकोबार बैठिए। आपके प्रधानमंत्री जी का, हम सब के प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिनों के लिए वो यहां आए हैं। पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। आप बताइए दे, आप सबके मत क्या ये आप उठाइए प्लीज। स्पीकर मैडम, क्या है ये? स्पीकर मैडम, क्या किसान मेक इन इंडिया नहीं करता है क्या? जो किसान गेहूं देता है हिंदुस्तान को, वो क्या मेक इन इंडिया नहीं है क्या? वो कुछ और है। तो नो कमेंट्स। मैं यहाँ ये बैठे बात नहीं करें, बैठिए। हाउस में ये कहना चाहता हूँ, बैठिए, ये नहीं होता है। क्या हो रहा है? बैठिए बाबा, बैठिए। नो दिस विल नॉट। बैठिए, इस आधार पे आप खड़े हैं भाई। आप बैठिए, आप उत्तेजित मत होइए। आप बैठिए भाई, आप पहले बैठिए, आप उधर देखिए पहले। आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए, उत्तेजित मत होइए। प्लीज प्लीज कृपा करके बैठे। फिर आप बैठे पहले। मैंने पहले भी कहा था, प्लीज फायदा आप ही को होगा। ये ठीक अगर आप, वीरेंद्र जी, बार फायदा आप ही को होगा अगर आप मंडियों में जल्दी से जल्दी अनाज उठाएंगे। नो दिस इज नॉट। अगर जो किसान को नुकसान हुआ है ओले से, उसका कॉम्पनसेशन देंगे तो फायदा आपका ही है, हमारा नहीं है। मैं यहाँ आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मंडियों से आप प्रोक्योरमेंट कीजिए और जो किसान का दर्द है उसे कम कीजिए। धन्यवाद। श्री गजेंद्र सिंह। यस मैडम, इस पे उत्तर क्यों देना? प्लीज। लोकसभा की कार्रवाई में राहुल गांधी आज एक बार फिर सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री पर उन्होंने कटाक्ष किया है। दरअसल ओपी धनखड़ का जो एक बयान आया है हरियाणा के कृषि मंत्री का, उसे मुद्दा बना करके उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई है और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया। जब से
रही थी और 10 दिन पहले अकाली दल और भाजपा की राज्य की सरकार ने फैसला लिया कि किसान को पूरा MSP दिया जाएगा, कोई कटौती नहीं किया जाएगा और पूरी प्रोक्योरमेंट करी जाएगी। आज के दिन में मैडम 67 लाख टन मंडियों में आया है और 57 लाख टन उसमें से परचेज हो चुका है। तो परचेज हो रहा है, लिफ्टिंग हो रही है और जो ड्रामा अब कई लोग अपने उपवास के बाद वापस आके अपने आप को रेजरेक्ट करने के लिए जो ड्रामा खेल रहे हैं वो अमेठी में जाके खेले, पंजाब में नहीं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, प्लीज 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 बैठिए। आसमान जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Madam Speaker, if they want to answer, Ministry is ready. Ram Vilas Paswan, Food Minister, is ready to intervene and answer if they want. Please, if they just want to only politicize, if they want to make politicized, then it is left to them. If they want to have answer, let them have the patience. They cannot make comments like this. Who is on tour? Who is on tour? Who is not coming to Parliament is not to everybody. ऐसा मजाक मत करिए. We know. This is a functional government. She can. Please, Food Minister can reply to her. Please. I have allowed. No. As a minister, if she wants to say something, as a minister, she is also food processing minister. And if you want, the food minister is also ready. Please go to your seat. She is a minister, yeah. Yes, Paswan ji, you want to? Ram Vilas Paswan. Food minister, if you want. Please go to your seat. Yes. They make speeches and then don't want to hear answers. They don't want to answer. They don't. She is a minister. She is a minister. She has got every right. She is my minister. आप बैठिए. If you want, food minister. She is one of the most capable ministers. She has got every right to intervene. She has got every right to intervene. Why are you afraid? Why are you afraid of a minister? Paswati. खड़गे साहब, जरा 2 मिनट. आज कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं ना. राम विलास पासवान जी. खड़गे साहब, I can't understand all these things. You go to your seat and say. I will not hear. Ram Vilas Paswan ji. अच्छा जरा शांत कीजिए ना, हम लोग शांत. पासवान जी, आप बोलिए, ऐसे ही बोलिए. अध्यक्ष महोदय, सरकार, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जो किसानों की समस्या है उसके लिए हम न सिर्फ चिंतित हैं, बल्कि आज तक जो प्रीवियस सरकार ने जो काम नहीं किया है वो काम हमने किया है. जो ये अभी उठा रहे थे मंडी का मामला, एक दाना किसान का खरीदा जाएगा और खरीदा जा रहा है. पंजाब में अभी तक 64 लाख जो है टन अनाज आए,
57 लाख टन क्या कहते हैं कि उसमें खरीदा जा चुका है। वैल्यू कट का जिसके संबंध में बहुत हल्ला हो रहा था कि वैल्यू कट कर दिया गया है, हमने किसान को पहली बार जो ओला पड़ा है उसमें हमने छूट दिया है। जो उनका टूटन है, जो सिकुड़ापन है, उसको 6% का है, हम 10% तक किए हैं। चमक जो मामला है, लस्टर, उसको हमने जहां 1% भी नहीं था, उसको हम 50 से 90% तक किसानों को हमने छूट देने का काम किया है। और आज तक जब भी कोई आपदा पड़ी है, भारत सरकार हमेशा वैल्यू कट लगाते रहा। कभी फुल वैल्यू कट लगाया, कभी हाफ वैल्यू कट लगाया, कभी 1/4 वैल्यू कट लगाया। और पहली बार हमने जो है प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने स्वयं इसमें इनिशिएटिव लिया और पहली बार हुआ है कि फुल वैल्यू कट हमने समाप्त कर दिया है। और जो भी राज्य सरकारें, हम धन्यवाद देना चाहते हैं पंजाब की सरकार को, हरियाणा की सरकार को, तो उन्होंने एमएसपी में कटौती नहीं किया, अपने पॉकेट से उसने जो है पैसा लगाने का काम किया। और जो भी पैसा जो है लगा है वो राज्य सरकार को हम लौटाने का काम करेंगे। जो स्टोरेज गेन का मामला था कि पहले खरीदा जाता था 100 किलो में 1 किलो कटौती किया जाता था नमी के नाम पर, हमने इस बार जो है वो कटौती को बंद कर दिया। 100 किलो का है, 100 किलो का पैसा मिलेगा, जो जाकर के कोई उसमें कटौती नहीं किया जाएगा। गन्ना किसान है, ये आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, गन्ना किसान है, गन्ना किसान के लिए यहाँ हल्ला हो रहा था। हमने गन्ना किसान का जो इंपोर्ट ड्यूटी है, उस इंपोर्ट ड्यूटी को हमने 25% से बढ़ा करके 40% करने का निर्णय लिया है कैबिनेट में। आज ही ये सारा निर्णय कैबिनेट का है। जो इथेनॉल है, मांग हो रही थी कि इथेनॉल पर जो है एक्साइज ड्यूटी को खत्म कर दिया जाए, हमारी सरकार ने इथेनॉल के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी को खत्म करने का काम किया है। जो मामला था जो बफर स्टॉक का, वो हमारे सरकार के विचाराधीन है। इसलिए हम अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 साल में जो कांग्रेस और यूपीए के राज में जो किसानों की तबाही हुई है, हमारी सरकार ने सूद मूर के साथ में उसको भरपाई करने का काम किया है। और हम प्रधानमंत्री के तरफ से, नरेंद्र मोदी जी के तरफ से और भारत सरकार के तरफ से हम कहते हैं, किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, एमएसपी के रेट पर खरीदा जाएगा। सिर्फ एक मंडी के विजिट करने से, जाने से किसान की हालत का, समस्या का निदान होने वाला नहीं है। हम लोग अभी 11 ओला पड़ा बिहार में, क्यों नहीं कोई गए ओला में देखने के लिए? भूकंप आया, भूकंप को देखने के लिए क्यों नहीं आए? एक मंडी में जाकर के और उंगली कटा करके लोग शहीद बनने का काम कर रहे हैं। ये उंगली कटाने से शहीद नहीं बना जाता है, जो किसान की रक्षक सरकार है। और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, हम अपनी एनडीए की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से तत्परता के साथ में प्रधानमंत्री जी ने किसान की समस्या को, भूकंप की समस्या को और देश की सारी समस्या को लेने का काम किया है। उसके लिए सारा सदन को, सरकार को और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। धन्यवाद सभापति महोदय। और लोकसभा में जमकर हंगामा, राहुल के बयान के बाद जमकर हंगामा हुआ है। और ऐसे में जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया ओपी धनखड़ के बयान को लेकर के, पीएम पर सीधे पलटवार किया था, ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से भी हमला किया गया राहुल और कांग्रेस पर। क्या कुछ कहा है आज लोकसभा में राहुल गांधी ने, आपको एक बार फिर सुनाते हैं। कल मैं पंजाब गया था और वहाँ
पंजाब की मंडियों में मैं किसानों से और मजदूरों से मिला था। उनके दुख को मैं यहां आपके सामने रखना चाहता हूं। प्लीज प्लीज। वो उधर मंडियों में रो रहे हैं, उनके दिल में दर्द है, और आपके हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि जो किसान आत्महत्या करता है वो कायर होता है। आपकी सरकार, जब ओला पड़ा आपकी सरकार ने किसान की मदद नहीं की। जब ओला पड़ा आपकी सरकार ने मदद नहीं की, किसान ने सह लिया। बोनस मिलता था वो खत्म कर दिया, किसान ने सह लिया। खाद नहीं दिया, लाठी पड़ी, किसान ने सह लिया। और अब मंडी में जो उनका गेहूं है वो उठाया नहीं जा रहा है। आपकी सरकार कहती है, आप स्पीकर के थ्रू उठा रहे हैं ना, ये सरकार है ऐसा। सरकार कहती है कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। सुनो, हाँ तो है, प्लीज प्लीज, वो तो है। प्लीज प्लीज प्लीज। ये सरकार हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, मगर किसान और मजदूर की सरकार नहीं है। प्लीज प्लीज, अंडमान निकोबार बैठिए। आपके प्रधानमंत्री जी का, हम सब के प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिनों के लिए वो यहां आए हैं। पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। आप बताइए, आप सबके मत क्या ये, आप उठाइए प्लीज। स्पीकर मैडम, क्या है ये? स्पीकर मैडम, क्या किसान मेक इन इंडिया नहीं करता है क्या? जो किसान गेहूं देता है हिंदुस्तान को, वो क्या मेक इन इंडिया नहीं है क्या? वो कुछ और है। तो नो कमेंट्स। मैं यहाँ ये बैठे बैठे बात नहीं कर रहे, बैठिए। हाउस में ये कहना चाहता हूँ, बैठिए, ये नहीं होता है। क्या हो रहा है? बैठिए बाबा, बैठिए। नो दिस विल नॉट। ये साधारण पे आप खड़े हैं भाई, आप बैठिए, आप उत्तेजित मत होइए, आप बैठिए भाई, आप पहले बैठिए, आप उधर देखिए पहले, आपको उठने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए, उत्तेजित मत होइए। प्लीज वीरेंद्र जी, प्लीज कृपा करके बैठे। फिर आप बैठे पहले बाबा। मैंने पहले भी कहा था, प्लीज यस, फायदा आप ही को होगा। ये ठीक अगर आप नहीं है वीरेंद्र जी, बार बार यस, फायदा आप ही को होगा अगर आप मंडियों में जल्दी से जल्दी अनाज उठाएंगे। नो दिस इज नॉट। अगर जो किसान को नुकसान हुआ है ओले से उसका कॉम्पनसेशन देंगे तो फायदा आपका ही है, हमारा नहीं है। मैं यहां आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी मंडियों से आप प्रोक्योरमेंट कीजिए और जो किसान का दर्द है उसे कम कीजिए। धन्यवाद। श्री जहां पे माननीय सांसद अभी दौरा करके आए हैं, तो जो मेरे प्रदेश के बारे में उन्होंने कुछ बोला है, मेरे राज्य के बारे में, तो मैं जरूर बोलना ही चाहूंगी। मैडम, जब माननीय सांसद जो मेरे राज्य में दौरा करके आई हूं, सबसे पहले
की है। मैं आज आपके द्वारा सारे सांसद को बताना चाहूंगी कि जब कई लोग मौजूद नहीं थे, उस टाइम सरकार किसी वेकेशन पे नहीं काम कर रही थी और 10 दिन पहले अकाली दल और भाजपा की राज्य की सरकार ने फैसला लिया कि किसान को पूरा एमएसपी दिया जाएगा, कोई कटौती नहीं किया जाएगा और पूरी प्रोक्योरमेंट करी जाएगी। आज के दिन में मैडम 67 लाख टन मंडियों में आया है और 57 लाख टन उसमें से परचेज हो चुका है। तो परचेज हो रहा है, लिफ्टिंग हो रही है और जो ड्रामा अब कई लोग अपने उपवास के बाद वापस आके अपने आप को रेजरेक्ट करने के लिए जो ड्रामा खेल रहे हैं, वो अमेठी में जाके खेले, पंजाब में नहीं। 10 साल में जो कांग्रेस और यूपीए के राज में जो किसानों की तबाही हुई है, हमारी सरकार ने सूद मूड के साथ में उसको भरपाई करने का काम किया है। और हम प्रधानमंत्री के तरफ से, नरेंद्र मोदी जी के तरफ से और भारत सरकार के तरफ से हम कहते हैं, किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, एमएसपी के रेट पर खरीदा जाएगा। सिर्फ एक मंडी के विजिट करने से, जाने से किसान की हालत का, समस्या का निदान होने वाला नहीं है। हम लोग अभी 11 ओला पड़ा बिहार में, क्यों नहीं कोई गए ओला में देखने के लिए? भूकंप आया, भूकंप को देखने के लिए क्यों नहीं आए? एक मंडी में जाकर के और उंगली कटा करके लोग शहीद बनने का काम कर रहे हैं। ये उंगली कटाने से शहीद नहीं बना जाता है, जो किसान की रक्षक सरकार है। और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, हम अपनी एनडीए की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से तत्परता के साथ में प्रधानमंत्री जी ने किसान की समस्या को, भूकंप की समस्या को और देश की सारी समस्या को लेने का काम किया है, उसके लिए सारा सदन को, सरकार को और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जमकर हंगामा लोकसभा में राहुल के इस बयान के बाद, हालांकि यहां पर जवाब भी सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया और ऐसे में हरसिमरत कौर ने पलटवार किया राहुल गांधी पर। वहीं जवाब दिया है रामविलास पासवान ने भी और उन्होंने पलटवार करते हुए राहुल से कहा कि सिर्फ एक मंडी में जाने से किसानों का भला नहीं होगा। उन्होंने ताना भी मारा कि उंगली कटाने के वजह से शहीद बनने की कोशिश ना की जाए और उन्होंने बताया कि सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 साल में जो नुकसान किसान को हुआ है, उसकी भरपाई अब हम कर रहे हैं और सूद सहित उन्हें पूरा फायदा पहुंचाया जाएगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, लोकसभा में हंगामा हुआ, राहुल के आरोप और सत्ता पक्ष का जवाब भी, किन किन मसलों को उठाया गया? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, काफी हंगामा रहा। कांग्रेस के सांसद जो थे वो काफी एकदम राहुल गांधी जब बोल रहे थे उस बीच भी सत्ता पक्ष की तरफ से भी टीका टिप्पणी हो रही थी, कई सांसदों की तरफ से। बाद में जब जवाब दिया गया सरकार की तरफ से तो उस दौरान कांग्रेसी सांसद काफी नारेबाजी कर रहे थे, लगातार हंगामा कर रहे थे। लेकिन उस बीच दोनों तरफ से कहा जाए कि राजनीतिक खेल करने की कोशिश की गई, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपना बयान दिया, उन्होंने सीधा निशाना सरकार पर बनाया और ये कहा कि सरकार किसानों की नहीं है, ये केवल हमारी और आपकी सरकार है। नहीं है, वो खुद को और सामने सत्ता पक्ष की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन और साथ साथ ये भी उन्होंने विदेश दौरों पर भी टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री अगर पंजाब भी चले जाते तो किसानों को फायदा हो सकता था। सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से 2 मंत्रियों ने अपना जवाब दिया। हरसिमरत कौर बादल, चूंकि वो पंजाब से भी आती हैं, अकाली दल की सांसद हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, फूड प्रोसेसिंग उनका विभाग भी है, उन्होंने ये कहा साफ तौर पर कि पंजाब सरकार ने हर संभव कदम उठाए हैं और पंजाब सरकार ने पैकेज की घोषणा पहले ही कर दी थी। दूसरा, रामविलास पासवान ने भी सरकार की तरफ से जवाब दिया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि एक एक दाना किसानों का खरीदा जाएगा और उन्होंने इस बात पर भी चुटकी ली कि सिर्फ एक मंडी में जाकर के किसानों की हालात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस समय ओलावृष्टि और किसानों का नुकसान झेलना पड़ रहा था खराब मौसम के कारण, उस दौरान कांग्रेस के सांसद दिखाई नहीं दिए थे। प्रशांत, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अब राहुल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं, लगता है कि उनके निशाने पर प्रधानमंत्री हैं। बने रहे हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी फोन लाइन पर हमसे जुड़ रही हैं। प्रियंका, राहुल का जो बयान है, माना जा रहा है कि अब सीधे प्रधानमंत्री उनके निशाने पर है और उन्हीं पर हमला किया जा रहा है राहुल की ओर से।
देखिए, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से लैंड ऑर्डिनेंस बिल भेजा गया, जिस तरीके से किसानों को उनका कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, उनके अधिकार का कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, और अगर देश के मुखिया इसके लिए जिम्मेदार हैं तो उन्हीं पे निशाना साधा जाएगा। देश के मुखिया हैं, वो चुप्पी बांधे हुए हैं इस बात को लेकर। किसान मर रहे हैं, किसान रो रहे हैं, किसान एजिटेट कर रहे हैं, पर हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी बांधे हुए हैं और किसी तरीके का काम नहीं किया जा रहा है किसानों की हित की बात सुनने का। तो उसी मुद्दे को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। इसी के लिए वो पंजाब दौरे पे गए, कल विदर्भ जाएंगे, और वो जो भी किसानों को लेकर हित में लेकर काम होगा उस प्रियंका, सदन के भीतर वेंकैया नायडू ने ये भी कहा है कि वो इस तरह का बयान संसद में ना दें कि संसद का मजाक उड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, वो भी कहीं जाकर पंजाब में देख लें किसानों का क्या हाल है। तो इसमें क्या गलत कहा है? अगर प्रधानमंत्री जी संसद में गायब हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं बाहर हैं, तो हम अगर उनको याद दिला दें कि पंजाब के किसान, वहाँ पे मजदूर किसान सब रो रहे हैं कॉम्पनसेशन के लिए, तो उन्हें क्या गलत कहा? और अगर उनके पहुंचते ही 4000 करोड़ का पैसा रिलीज किया जाए किसानों के लिए, तो उन्होंने अगर किसानों के हित में बात कही है तो क्या गलत किया है? बिल्कुल। और जिस तरह से जवाब दिया गया है सत्ता पक्ष की ओर से, यह बताया गया कि 10 साल में क्या कुछ नुकसान किसानों को हुआ, उसकी भरपाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें गलत क्या हो रहा है? नहीं, हम गलत की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, किसानों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की है, किस तरीके से वो मुआवजे के लिए रो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। और एक तरफ से हरियाणा के एक मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कहते हैं सिर्फ कायर लोग मरते हैं और वो उनके साथ नहीं है। तो ये बीजेपी की सोच और कथनी और करनी जो है इनकी दर्शाता है, और सही मायनों से दर्शाता है। उनको अपराधी कहते हैं, उनको गुनहगार कहते हैं, और उनको कायर भी बताते हैं। ये इनकी सोच है किसानों को लेकर, वो हमने लोगों के सामने पेश किया है और हम उनके हित के लिए लड़ते रहेंगे। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। विक्रांत हमारे साथ बने रहे, आपका भी शुक्रिया। और जिस तरह से यहां एक के बाद एक हमला राहुल गांधी की ओर से किया गया है, उसका जवाब भी संसद में दिया गया, लेकिन लोकसभा में इस बयान के बाद हुआ जमकर हंगामा। दरअसल यह हंगामा तब हुआ जब हरियाणा समेत कई जगह किसानों की खुदकुशी की खबरें आई, और उस बीच हरियाणा के कृषि मंत्री का एक बयान आया, बेतुका बयान। इससे कहा गया कि सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों के साथ नहीं है। धनखड़ ने आत्महत्या करने वाले किसानों को कायर बताया। उन्होंने कहा कि सरकार कायरों के साथ नहीं है। हरियाणा के किसानों के मुद्दे को उठाते रहने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ आत्महत्या करने वाले किसानों को कायर बता रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसे किसानों के साथ सरकार नहीं खड़ी होगी, यानी कि कोई राहत इनके और उनके परिवार वालों को नहीं दी जाएगी। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है, और ऐसे लोग कायर होते हैं। और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती, नहीं खड़ी हो सकती। किसी अपराध के साथ नहीं खड़ी हो सकती, किसी अपराधी के साथ नहीं खड़ी हो सकती, और किसी कायर के साथ नहीं खड़ी हो सकती। और मैं कहता हूं, हरियाणा के लोग ठाड़े हैं। हरियाणा लोग अपने कमजोर बच्चों पर, छोटे बच्चों पर, अपने अपोध पत्नियों पर दायित्व तो नहीं डालते, खुद झेलते हैं खड़े होकर। और हरियाणा के लोग सैनिकों के बाप हैं। छोटी मानसिकता है, और शायद मंत्री जी को नहीं मालूम है कि सुसाइड के लिए जो उकसाता है उस पर भी क्राइम बनता है। तो अगर किसान को हरियाणा सरकार के उकसाने में किसान आत्महत्या कर रहा है, तो सरकार भी उतनी दोषी होगी अगर उन्होंने किसानों की आत्महत्या को लिए क्राइम कहा है। वाली छोटी मानसिकता, गंदी मानसिकता में। ये राजनीति में एकदम चुनाव के जरिए ऐसे नौसुखिया लोग हैं कि वो मंत्री बनने के बाद अहंकार से भर जाते हैं। उन्हें होशो हवास ही नहीं कि आत्महत्या जो है वो जिस तरह से कह रहे हैं, तो किसानों का मामला इससे अलग है। वो चारों तरफ से परिस्थिति और विकट परिस्थिति में घिर जाते हैं।